Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Sheth Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 8 वसंत का पाठ 18 टोपी समझाने जा रही हूँ। प्रस्तुत है पाठ का 5वां एवं अंतिम खंड। पहले के खंडों में हमने पढ़ा कि किस तरह से अपनी लगन एवं मेहनत से और उचित मेहनताना देते हुए गौरैया अपनी टोपी सिलवाने में सफल हो जाती है और उसके बाद वह अपनी टोपी लेकर राजा को दिखाने और उसे चिढ़ाने के लिए पहुंच जाती है। राजा उसकी टोपी देखकर बहुत ही जल जाता है और उसकी टोपी छीन लेने की कोशिश करता है। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गौरैया की टोपी नीचे गिरा दी तो दूसरे सिपाही ने झट वह टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया यानी जस्ट लाइक स्टैचू, एकदम मूर्ति की तरह वह एक जगह पर खड़ा रह गया। मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची? सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट कर देखने लगा। इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने? राजा के मन में ख्याल आया, अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। राजा चाहे और पता न चले। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ। दुहाई अन्नदाता, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई? मेघों की गड़गड़ाहट की मानिंद राजा की आवाज निकली। राजा बहुत ही गुस्सा गया। उसने दर्जी से पूछा कि क्यों नहीं उसने इतनी सुंदर टोपी राजा के लिए बनाई, क्यों उसने इतनी सुंदर टोपी गौरैया के लिए बना के दी। इसके जवाब में दर्जी बोला, दुहाई अन्नदाता, हमें दुहाई नहीं, वजह बताओ। कपड़ा बहुत उम्दा था यानी कपड़ा बहुत ही अच्छा था, एकदम गफश और दबीज। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना? नाग के मानिंद राजा फूंक मारने लगा। पहले आप देख रहे हैं कि बादलों की तरह राजा गरजा, अब आप देख रहे हैं कि सांप की तरह राजा फुफकार मारने लगा, यानी बहुत गुस्सा होने लगा। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ। माफी बख्शे सरकार। माफी नहीं, वजह बताओ। सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। इतना महीन सूत किसने काता? शेर की मानिंद राजा ने दहाड़ मारी। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ। अब आप देख रहे हैं कि शेर की तरह राजा ने दहाड़ा, यानी शेर की तरह गुस्सा हुआ। जान बख्शे महाराज। जान नहीं, वजह बताओ। रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी? बिजली की तरह राजा की आवाज कड़की। अब राजा बिजली की तरह चिल्लाया। हाफते छाटती पीटते दुनिया हाजिर हुआ। क्षमा अन्नदाता। क्षमा नहीं, वजह बताओ। राजा गुस्से से कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गौरैया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया? आपके लिए भी किया है सरकार, धुनिये ने जमीन पर लेटकर कहा। आगे भी आपके लिए ही करेंगे सरकार। हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं थी? अभय दान दे तो बोलूं सरकार, दुनिया बोला। चलो दिया, राजा बोले। अब बताओ। महाराज, इस गौरैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है, यहाँ पर जिसके पास बहुत कुछ है मतलब राजा की तरफ इंगित किया जा रहा है। राजा की बात कही जा रही है कि जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता। इसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी यह आधा दे देती थी। इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई सरकार। नफासत आती गई मतलब बहुत ही सुपर क्वालिटी का काम होने लगा। दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था।
देख रहे हैं कि अंत में दुनिया ये कह ही डालता है कि राजा मुफ्त में काम करवाता है, इसके लिए राजा के काम में उतनी बारीकी नहीं होती है, उतना अच्छा काम नहीं होता है। जबकि गौरैया ने अपने हर एक काम के लिए उस व्यक्ति को मुआवजा दिया या उसको उसका पारिश्रमिक दिया, जिसकी वजह से उसका काम और अच्छा हो गया। अगर व्यक्ति को अपने किए गए कार्य के बदले में उचित मेहनताना मिलता है तो वह खुश होकर दुगने जोश से काम कर सकता है। देख ले राजा, आंख में अंगुली डाल कर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेगार की नहीं है यह। गवरैया फिर चिल्लाने लगी, यह राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल, इसका धन घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। राजा तो वाकई अकबका गया था। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कमसूरती, तीसरे खजाने की खुलती पोल। इस पाखी को कैसे पता चल गया कि धन घट गया है। तमाम बेगार करवाने, बहुत सख्ती के से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। हम यहाँ पर चित्रों से अनुमान लगा सकते हैं कि राजा बहुत ही आराम प्रिय व्यक्ति था और वह राजकोष का सारा धन अपने और अपने परिवार के ऊपर लुटाता था। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतने लिवाजिमे का बोझ खजाना संभाले तो कैसे? जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि 4 व्यक्ति मिलकर उसकी मालिश कर रहे हैं, तो ये तो सही बात नहीं है। जो काम एक व्यक्ति कर सकता है उस काम के लिए 4 इंसान क्यों? तमाम लोग निकल आए थे यह अनोखा तमाशा देखने। मंत्री ने हौले से कहा, यह मुंहफट तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना, टोपी वापस कंगूरे की ओर हवा में उछाल दी गई। गवरैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, निरा डरपोक, मुझसे डर गया तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुंहफट के मुंह लगे? क्यों मंत्री जी? कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। अंत में हम देख रहे हैं कि गौरैया की जीत और राजा की हार होती है। राजा यह मानकर संतोष कर लेता है कि कौन इसके मुंह लगे। इस पाठ से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमें फालतू के खर्चे नहीं करने चाहिए और भविष्य के लिए पैसे संजोकर रखना चाहिए। हम जिससे भी जो भी काम करवा रहे हैं उसका उसे उचित मेहनताना देना चाहिए। पाठ का 5वां एवं अंतिम खंड यहीं पर समाप्त होता है। पूरे पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़ें एवं उसमें दी सीख को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। धन्यवाद।